एकमात्र प्यारा प्रोविंस है। संजीव जी आईनी खान पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक बार हम उनसे चलेंगे और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे कैसे देखती हैं। आईनी जी, लगातार तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उसमें पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के अधिकारी बम छोड़ने की बात करते हैं, गोले छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के सेना के जुड़े लोगों को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आँखियों से गोली चलाने हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। अगर तो आप रिसेंटली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो कुछ लैंग्वेज उसके अंदर ठीक नहीं थी। मैं भी बीइंग अ पाकिस्तानी मैं उससे इख्तलाफ करूंगी कि एक यूनिफॉर्म पर्सन को उस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना है कि किसके अगेंस्ट वो लैंग्वेज यूज की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने जिस तरह 9 मई के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जिस तरह उनकी तरफ से हमले किए गए, जिस तरह बार बार इमरान खान का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके लिए जो लैंग्वेज यूज की गई है, तो उसका रिस्पांस इसी तरह का सामने आना चाहिए था। थोड़ा अग्रेसिव था, थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन जवाब इसी तरह का आना चाहिए था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी तरह का जवाब उनको मिलेगा एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई अरसे से क्योंकि मैं इंडियन चैनल पे बैठी हुई हूँ तो मैं आपको जरूर कोट करूंगी कि जिस तरह आपके सोशल मीडिया हाईलाइट करता है इमरान खान के ट्वीट्स को, उनके जो सोशल मीडिया जितने मैसेजेस हैं, तो इंडिया में उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, या बाकी हमारी जितनी एनिमीज कंट्री है वहां पे उनको ज्यादा प्रमोशन मिलती है। तो इस तरह का जवाब एक्सपेक्टेड था DGISPR की तरफ से। लैंग्वेज के ऊपर मैं बात करूंगी कि थोड़ा सा लैंग्वेज हार्श इस्तेमाल की गई थी, थोड़ा प्यार से भी बात की जा सकती थी। नहीं, असल में आपने भारतीय फिल्में तो पाकिस्तान में बहुत देखी जाती हैं, उसमें एक गाना बहुत पुराने टाइम पे गोविंदा की फिल्म में था, आँखियों से गोली मारे। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की सेना कुछ इसका प्रयास कर रही है कि आंखों से गोली चला दी जाए, ऐसे मार दिया जाए। तो कुछ प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे वो? नहीं, देखिए आंखों से गोली नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान भी है, वो यूनिफॉर्म पर्सन तो है ही, लेकिन वो एक आम इंसान भी है। जिस तरह हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं किससे तो आंख शाख मारी जाती है, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन वही बात आ जाती है जब यूनिफॉर्म में एक शख्स इस तरह की हरकत करता है या इस तरह का अमल उससे हो जाता है तो उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, वरना ये नॉर्मल बात है। अच्छा आईनी, एक बात हम पूछ रहे थे, अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कुछ डेटा के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय था जब पाकिस्तान में जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, महिला पत्रकार हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, दिन ब दिन वो घटती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए 2000 में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर 2000 का अगर सर्वे 2020 का देखा जाए तो 6% थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 के अंदर वो 4% फीमेल का कंट्रीब्यूशन मीडिया के अंदर कम हो। उसके कई सारे रीजन है। एक तो क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, इंडिया भी एशिया में है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। नहीं, पर हमारे यहाँ तो बढ़ रही है आईनी, हमारे यहाँ तो लगातार बढ़ रही है। नहीं, हमारे यहाँ इसलिए कम हो रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट और उसकी कवरेज में खवातीन को बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए चैनल्स प्रेफर करते हैं कि वो वहाँ पे मेल को फील्ड के अंदर भेजें ताकि उसको कल को कोई इशू ना हो, क्योंकि फीमेल के साथ जब इशू होता है तो वो हाईलाइट ज्यादा हो जाता है। एक तो ये रीजन है, और दूसरा फिर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हरासमेंट खवातीन बहुत फेस करती हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। आपने पिछले दिनों देखा होगा जिस तरह हमारे सीनियर एंकर हैं आसमा शिराजी फेस करती हैं, अब्सा कोमल ने फेस किया, जिस तरह आपने कहा कि आंख मारी गई तो उसके बाद उन्होंने भी ऑनलाइन हरासमेंट फेस की। तो ये भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स को वो एनवायरनमेंट मीडिया के अंदर नहीं दिया जा रहा कि वो सेफली अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये रीजंस हैं पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। बड़ी अजीब सी स्थिति, चूंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बैठकर कहते हैं कि साहब मेरे साथ कुकर्म हो गया, मतलब कुछ गलत हरकत हो गई। आपको नहीं लगता है कि मतलब पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, महिलाएं जर्नलिज्म छोड़ रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ गलत हरकत हो जाती है जेल के अंदर? ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए प्रधान इमरान खान की बातों को तो मैं सीरियस नहीं लेती हूँ। आई डोंट हैव अ गुड वर्ड्स फॉर इमरान खान। अच्छा, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट के अंदर मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इतनी सख्ती नहीं की गई जितनी इमरान खान साहब ने की। और इससे पहले 2018 में जिस तरह नवाज शरीफ को बंद किया गया इमरान खान की तरफ से, फिर उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने भी ये सारी चीजें फेस की हैं। तो पाकिस्तान में फेस चलते रहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर अंदर है तो दूसरा बाहर होगा। लेकिन पीटीआई के लिए हमदर्दियां इस वक्त इसलिए नहीं सामने आ रही कि जब उनका टेन्योर था, जब वो हुकूमत के अंदर थे, उन्होंने मीडिया के लिए कोई खास काम नहीं किया, और हरासमेंट में भी
फीमेल जर्नलिस्ट को हरास करने में इमरान खान सबसे आगे थे। इवन कि उनकी जो मीटिंग्स होती थी, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती थी, उसमें खवातीन जर्नलिस्ट को नाम दिए जाते थे कि ये फलां औरत है, इसका अपना कसूर है। जिस तरह फरीदा फारूकी के बारे में इमरान खान ने कहा कि वो इस तरह के कपड़े पहनकर जाएंगी तो उनको हरास